माशाअल्लाह, हमारे दरमियान हमारे मेहमान खुसूसी कायदे अहले सुन्नत जनाब हज़रत मौलाना उस्मान साहब कासमी, नाज़िम आला जामे इस्लामिया, इमाम व ख़तीब मरकज़ मस्जिद शाहगंज सुल्तानपुर, और दूसरे हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अशरफ अंसारी साहब, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट सुल्तानपुर, और तीसरे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब शफ़क़त कमाल साहब, IAS रिटायर्ड, डायरेक्टर उर्दू IAS स्टडी सेंटर लखनऊ। आपकी आमद ने हमारे नक्शे जज्बात को सैराब और हौसलों को बुलंद किया और जामे उल्फत व मोहब्बत से दिलो दिमाग को मसरूर और आँखों को सुरूर बख्शा। हम बसद खुलूस तहे दिल से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। आप हजरात से दरख्वास्त है कि एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल करें। That was an amazing and gratifying. MashaAllah children, Barakallahu feekum. Muslims were at the forefront of India's early struggle for independence. Leaders like Maulana Abdul Kalam Azad, Dr. Zakir Hussain, etc. were key figures in the fight for freedom. Let's invite the students to honor the brave souls who battled for our nation's power. वतन के जान निसार है, वतन के काम आएंगे। वतन के जान निसार है, वतन के काम आएंगे। हम इस ज़मीं को एक रोज़ आसमां बनाएंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे मिस्टर आदिल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। वैसे आप कहाँ जा रहे थे? मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था यह बुक सबमिट करने के लिए। अच्छा, हम लोग हमारी इस्लामिक सोसाइटी की सैर कर रहे थे, आपको भी करना है? जी जरूर। भी क्या किया है मुसलमानों ने जो याद रखा जाए? ऐसा नहीं है, मुसलमानों का बहुत अहम किरदार था देश को आज़ाद करवाने में। मैं फतेह अली बिन हैदर अली खान, मुझे टीपू सुल्तान के नाम से याद किया जाता है, मुझे टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। मैंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली मिसाल ईजाद की और मैंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सी जंगें लड़ी। उसमें मैंने अंग्रेजों को हरा दिया और बिलाकिस में शहीद हो गया। हम वो सब हैं जिनको सुली दी गई आज़ादी के वक्त। जब मौलाना फजल खैर आबादी ने लेकिन आज़ादी का पहला फतवा दिया, उसके बाद दिल्ली आज़ाद हुआ। दिल्ली को वापस से पाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत मेहनत व कोशिश की। लेफ्टिनेंट वो शख्स था जिसने दिल्ली को दोबारा जीत लिया और उसे इंग्लैंड से एक टेलीग्राम आया था जिसमें लिखा हुआ था, टोपी और दाढ़ी वालों को जहां पर भी देखो बिना मुकदमे के उन्हें सूली पर लटका दो। तो उन्होंने हमें ढूंढ ढूंढ कर सूली पर लटका दिया और तकरीबन 27,000 सूली पर लटकाए गए। हमें देश की आज़ादी के लिए काला पानी की सजा हुई थी। काला पानी एक जेल का नाम है जो अंडमान में है, जिसमें 600 कोठरियाँ थी, जिसकी लंबाई 4 फुट और चौड़ाई 5 फुट थी। हवा और रोशनी के लिए सिर्फ एक रोशनदान था। नारियल का तेल निकालने का मुश्किल तरीन काम हमसे लिया जाता था। हमें हर वक्त बेड़ियों से बांध कर रख। मैं सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी हूँ। मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। मैंने इंडिया का फ्लैग डिजाइन किया था जो 70 जुलाई 1947 को अप्रूव किया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं
जिसने यह तराना अपने वतन हिंदुस्तान की मोहब्बत में लिखा। मैं सीईओ फाउंडर ऑफ जामिया मिल्ले डॉक्टर जाकिर हुसैन हूँ। मैं हिंदुस्तान का तीसरा वजीर आज़म बना और मैं मुसलमानों में से पहला वजीर आज़म बना और मैंने एजुकेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू की थी जो पूरे देश के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। मैं बेगम हज़रत महल, मैं आज़ादी के वक्त 25 साल की थी। मैंने बजाय खुद दूसरी कई खवातीन को घुड़सवारी की और हथियार चलाने की तालीम दी और सिपाहियों की हौसला अफजाई के लिए आलमबाग के मुकाम पर लड़ने के लिए मैदान में उतर आई थी और मैंने 10 महीनों तक अंग्रेज़ों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। मैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हूँ। मैं हिंदुस्तान का पहला एजुकेशन मिनिस्टर हूँ। मैंने लिसाने से नामा शुरू किया जिसका मकसद लोगों की इस्लाह और तरक्की करना था। मुसलमानों का बहुत अहम किरदार था। कितनी मेहनत और मुशक्क़त की थी, कितनी सारी तकलीफ़ें उठाई और आज मुसलमानों के बदौलत कितनी सारी चीज़ें मिली। तुम सही कह रहे हो, लेकिन आज़ादी की लड़ाई सब मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर लड़ी थी। उसमें किसी एक का कमाल नहीं था, सब ने अपना हिस्सा लगाया, तभी जाकर देश आज़ाद हुआ। MashaAllah, students, saluting the indomitable spirit for those who laid down their lives for our independence. Marhaba Sadiq. Arabic Lugha was chosen by Allah subhanahu wa ta'ala, and our Holy Quran is revealed entirely in Arabic. Every Muslim must learn to speak and read the Arabic language of the Prophet to be able to understand and interpret the word Allah subhanahu wa ta'ala through prayer and reciting the Quran. So I would like to welcome my brother onto the stage with Arabic speech. अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अजमईन व अला कुल्ली मन इत्तबअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशयतिल्लाह। अम्मा बाद, अय्युहल जमउल वक़ूद, क़ब्ल कुल्लि शैइन उहय्यीकुम बितहिय्यतिल इस्लाम वल जन्नह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़या इख़वतल इस्लाम, इन्नल कुरआन हुवा कलामु रब्बिल आलमीन व हब्लुहुल मतीन व सिरातुल मुस्तक़ीम व नूरुहुल मुबीन। अय्युहल इख़वतल किराम, अल कुरआन व हुवा इस्मतुल लिमन इअ्तसम बिहि व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर। फ़या इख़वतल इस्लाम, मन क़ाल बिही सदक़ व मन अमिल बिही उजिर व मन हकम बिही अदल व मन दआ इलैहि हुदिया इला सिरातिन मुस्तक़ीम। अय्युहल मुस्तमिऊन वल मुस्तमिआत, अतअलमून मन हुवा खयारु हाज़िहिल उम्मह। इस्मऊ इलल हदीसिल लज़ी रवाहुल बुखारी। अन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह व मिन फ़ज़ाइलिल क़िराअतिल कुरआन अन्न क़ारियहु लहु बिकुल्लि हर्फ़ि अश्रु हसनात। व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल कुरआनि अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन ला रैब फ़ीह। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब व लिसाहिबिल कुरआन अज्रुन अज़ीम फ़िद दुनिया वल आख़िरह। युक़ालु लिसाहिबिल कुरआन, इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतुका इंद आख़िर आया कुन्त तक़रऊहा व फ़िल अख़ीरा अना अदउ रब्बी व रब्बकुम, अना अदउ रब्बी व रब्बकुम। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ क़ुलूबिना व ज़िहाब हुमूमिना गुमूमिना या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।